हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम उद्यमिता के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि आईवीएस। ठीक है, जिस को यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आईवीएस में उद्यमिता लिखा हुआ या फिर उद्यमिता सिलेबस में है कि नहीं का, तो यानी इंटरप्रेन्योरशिप है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100 में 100 मार्क्स लाने के लायक हो जाएंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रट कर जाना पड़ेगा। ये देखते हैं अगर वीडियो पूरा, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद इतना समझ में आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में मतलब कि 50% से ऊपर खुद से लिख के आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और भी मिलने वाले हैं। ठीक है, और यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल में आपको मिलता है और मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उद्यमिता के बारे में ये वाला स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो की सेमेस्टर 1 में ये जो दिया हुआ है इसका सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में। तो आज हम स्टूडेंट्स यूनिट 1 को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में, बाकी पार्ट बाय पार्ट आएंगे सारे यूनिट के लिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स परिचय, उद्यमिता का परिचय पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो और उद्यमिता का अवलोकन पढ़ना है, परिभाषा, उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा पढ़ना है, उद्यमियों के लक्षण और कौशल पढ़ना है। तो इतना कुछ पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके साथ भी बहुत सारा चीज़ अपने से बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा क्लियर हो जाएगा इसी सेशन। सारे इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपका मेंटेन होगा इससे। ठीक है, इन पॉइंटों का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं उस पीडीएफ में। ठीक है, फाइनली इस पीडीएफ में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका आईवीएस एंटरप्रेन्योरशिप का पीडीएफ है। इसमें आपका वो जितना कुछ बताया अभी यूनिट 1 में सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। उद्यमिता उद्यमिता नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता के अन्य खतरे भी प्रबल संभावना होता है। इसमें समझाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, कोई भी उद्यमिता कहते हैं किसको है, कोई भी व्यावसायिक संगठन, यानी कि व्यावसायिक संगठन मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है कोई। ठीक है, जैसे कि कोई किसी का दुकान चालू करना चाह रहा है, कोई किसी का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो स्टूडेंट्स उसमें तो कुछ ना कुछ संगठन का ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जाएगा और कारखाना खोल के एक ही आदमी इधर भी काम कर रहा है उधर भी काम कर रहा है, पता चलेगा वो आदमी रहेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा थकेगा जो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। मतलब कि जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, बहुत सारे लोगों को उसमें भागीदारी होता है। जैसे कि कहते हैं ना, एक रहता है, कह सकते हैं उसको, एक रहता है मालिक, उसके बाद कितने सारे उसके नौकर होते हैं। तो वो सारा इस तरह से क्लियर करता है। सारे लोग नौकरी करने जाते हैं उसके यहाँ, और सारे लोग का रहता है वहाँ कारखाना, सारे लोग बिजनेस करते हैं वहाँ। बिजनेस करना मतलब कि सारे लोग सहयोग करते हैं। ठीक है, संगठन एक तरह से बन गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो संगठन एक तरह से बन गया, मतलब एक आदमी से कोई काम नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, बिजनेस वाला काम। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स कुछ संगठन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ यही बोल रहा है कि नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं, नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। तो देखते हैं, किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्व दर्शन करके, पूर्व दर्शन मतलब पहले देख के कि हाँ यहाँ बिजनेस लगाएंगे तो चलेगा, यानी कि पूर्व दर्शन कर रहा है, पहले देख रहा है कि यहाँ क्या क्या चलेगा। ठीक है, कैसे क्या क्या होगा, तो पहले ही वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ही, वर्तमान के अवसर देख के पूर्व दर्शन करके मुख्यतः कोई व्यवसाय संगठन का प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। तो उसका संगठन का प्रारंभ करता है। ठीक है, व्यवसायिक संगठन कुछ लोगों को बुला लेते हैं कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए, आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम पर रख लेता है। उद्यमिता की एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है फ्रेंड्स। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं कोई, तो बहुत सारा लाभ कमाने का भी संभावना होता है। संभावना ही नहीं होता, बहुत सारे बिजनेस में होते भी हैं, बहुत सारे की सारे में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको शुरू में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दूसरी तरफ जोखिम भी हो जाता है। अगर कुछ बिकेगा ही नहीं तो आपका कैसे होगा, आपका सामान नहीं बिकेगा तो आपका जोखिम तो हो गया एक तरह से। अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं कि आपका बिकेगा, ठीक है, और चलेगा आपका बिजनेस, कोई निश्चित नहीं भी चल सकता है। ठीक है, और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होती है, और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होती है स्टूडेंट्स की, जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गया और कुछ हो गया
तो मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जोखिम उठाना पड़ता है। जो जोखिम उठाने के लिए तैयार है वही बिजनेस शुरू कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जीवित रहने के लिए पैसा कमाना आवश्यक होता है। बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स, आजकल जितने भी चीज़ खरीदेंगे सारे में पैसा लगता है। ठीक है, तो एक चॉकलेट भी खरीदने जाएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा आपको, जितना का भी लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि ऐसा ज़माना है, पैसा का है। ठीक है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, श्रमिक कारखाने में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में कार्य करता है, क्लर्क बैंक में नौकरी करता है, मैनेजर किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य करता है। ये सभी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जो डॉक्टर काम करता है हॉस्पिटल में, वो किस लिए करता है? पैसे कमाने के लिए। कोई मास्टर काम करता है स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो फिर उसको भी तो पैसे की इच्छा होती है ना। अगर नहीं दिया जाएगा उसका पैसा तो क्यों जाएगा पढ़ाने? अगर वो अस्पताल में उसको जाएगा, मतलब डॉक्टर को नहीं दिया जाएगा पैसा, तो फिर नहीं जाएगा इलाज करने। तो मतलब कि पैसे की इच्छा होती है सबकी, सबको कमाने का मन करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये उन लोगों का उदाहरण है, उन लोगों के उदाहरण जो कर्मचारी हैं तथा वेतन अथवा मजदूरी से आय प्राप्त करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई मजदूर है, दिन रात काम कर रहा है, उसको पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो कभी काम करेगा? फिर दूसरा दिन छोड़ देगा, फिर एवो नहीं करेगा, कभी आएगा भी नहीं कभी। ठीक है, यह मजदूरी दूर रोजगार कहलाता है। ऐसा यह मजदूरी द्वारा रोजगार कहलाता है। कोई होता है मजदूर जो करते हैं मजदूरी, उसको मजदूर द्वारा रोजगार कहलाता है। ठीक है, दूसरी ओर एक दुकानदार, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापारी, एक डॉक्टर जिसका अपना दवा खाना हो इत्यादि अपने व्यवसाय से जीविका उपार्जित करते हैं। ये उदाहरण है स्वरोजगार करने वालों के। फिर भी कुछ ऐसे भी स्वरोजगारी लोग हैं जो न केवल अपने लिए कार्य का सृजन करते हैं बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अपने तो खुद ही काम कर रहे हैं, एक मेडिकल दुकान खोल लिए, ठीक है, दवा वगैरह सारा बेच रहे हैं, तो ये तो अपना काम कर लिए, फिर इसके साथ भी कोई ऐसा भी कार्य करते हैं जिसमें और भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती है स्टूडेंट्स, तो जो जाएगा उसका भी एक तरह से हो गया ना, नौकरी हो गया स्टूडेंट्स, वो भी काम कर सकता है वहाँ, उसका भी जॉब हो गया। तो ऐसे लोग भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जैसे कि टाटा, बिरला, ये जो हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों को रख लेते हैं काम में। क्यों रखते हैं? फ़ायदा भी होता है तभी तो रखते हैं। ठीक है, आदि जो प्रवर्तक तथा कार्य की व्यवस्था करने वाले तथा उत्पादक दोनों हैं, ये उत्पादक भी हैं और व्यवस्था भी करते हैं कि इसको कहाँ ले जाकर बेचना है, क्या कुछ करना है। ठीक है, इन व्यक्तियों को उद्यमी कहा जाता है। ये जो टाटा हो गया, बिरला हो गया, उनको क्या कहा जाता है? इस व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। ये उद्यमी है, ठीक है, बिजनेसमैन है, राइट। उद्यमिता का अर्थ अभी भी नहीं समझे हैं तो और अच्छा समझिए। उद्यमी मौलिक सृजनात्मक चिंतक होता है, वह एक नए प्रवर्तक है जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है। जो होता है फ्रेंड्स, वो व्यक्ति होता है जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है कि हाँ, हम इतना पूंजी लगाएंगे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, चाहे मेरा मतलब कि ये पैसा से कुछ अच्छा हो या ख़राब हो, पैसा मतलब डूब जाए का है नहीं, लेकिन लगाएंगे। ठीक है, तो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तभी वो कर पाता है। समस्याओं को सुलझाता है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है। जो होता है फ्रेंड्स, वो समस्याओं को सुलझाता है। कुछ भी समस्या आ गया, फटाक से उसको सुलझा दिया। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फटाक से उसको ठीक करेगा, क्योंकि उसको बिजनेस करना है ना, इसीलिए। अभी तो हम कह सकते हैं कि उद्यमिता वह है जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति व गुण होते हैं तथा वह उनको व्यवहार में लाता है। किसी विचार, उद्देश्य, उत्पाद अथवा सेवा का आविष्कार करने और उसे सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है। जो होता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बोलने वगैरह से नहीं होता, ये करने से होता है। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति होती है, गुण होते हैं, उनको व्यवहार में लाता है वो। ठीक है, किसी विचार, उद्देश्य अथवा उत्पाद अथवा सेवा का आविष्कार करने और सामाजिक लाभ के प्रयोग में लाने से ही यह होता है। ये जो व्यवहार में लाया जाएगा तभी होगा। ठीक है, एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए, लेकिन उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य भी है। जो उद्यम है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं कैरियर बनाना, राइट। तो कैरियर बनाना अगर है स्टूडेंट्स, तो उसको जैसे कि है कोई बिजनेस अपना शुरू कर रहा है तो उसका कैरियर तो उसी में है ना, तो अपना कैरियर बना रहा है एक तरह से। ठीक है, जिसको सीखा जा सकता है। उद्यमशीलता नए विचारों को पहचानने,
जो उद्यमशीलता है वो नए विचारों को पहचानने को कहते हैं, ठीक है, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया है जो उद्यमशीलता है, ठीक है। ध्यान रहे, देश के आर्थिक विकास के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यवसायों तक ही सीमित नहीं है, इसमें लघु उद्यमों को सम्मिलित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सिर्फ बड़े बड़े ही उद्यमी को शामिल किया जाएगा, ठीक है, छोटे को भी शामिल किया जाएगा। लघु उद्यमों मतलब छोटे उद्यमों, जैसे कि कोई छोटा काम कर रहा है, जैसे कि हो गया कोई फल बेच रहा है या यदि कुछ काम कर रहा है छोटा छोटा, ठीक है, तो वो हो गया स्टूडेंट्स लघु उद्यमी, राइट। तो वास्तव में बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं संपन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है। बहुत सारा काम हुआ है जो छोटे लघु उद्यमियों के द्वारा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। उद्यमिता का महत्व, उद्यमिता के बारे में और कुछ जानना है स्टूडेंट्स तो इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। उद्यमशीलता के बारे में यहाँ आपको बता रहे थे, ठीक है। यहाँ उद्यमिता के बारे में हो गया, और यहाँ आपका उद्यमिता का महत्व पॉइंट में अगर लिखने दे दिया जाएगा तो पॉइंट में आपको लिखना है कि उद्यमिता का महत्व क्या क्या है। तो उद्यमिता का महत्व निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। पहला महत्व, उद्यमिता क्यों महत्वपूर्ण है, राइट। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। अक्सर लोगों को यह मत है कि जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता वे उद्यमशीलता की ओर जाते हैं, लेकिन यह सच्चाई यह है कि आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हो, ठीक है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। दूसरा है अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान। लगभग 2/3 नवीन खोज उद्यमी के कारण होती है। आविष्कारों का तेजी से विकास न होता तो संसार रहने के लिए शुष्क स्थान के समान होता। आविष्कार बेहतर तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करता है। जो आविष्कार अगर नहीं होता, अनुसंधान नहीं होता, देखिए यहाँ पर अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान, ठीक है। तो उद्यमिता का जो है वो अनुसंधान कराता है कि और क्या क्या हमारे पास विकल्प हैं और क्या क्या नए चीज़ों की खोज कर सकते हैं हम, ठीक है। आविष्कारों को तेज़ी से विकास न हुआ तो संसार तो संसार के रहने के लिए शुष्क स्थान के समान होता, ठीक है। आविष्कार बेहतर तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करता है। जो आविष्कार है स्टूडेंट्स वो बेहतर तरीका प्रदान करता है काम करने का, और आविष्कार किए जाते हैं और अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए जाते हैं। राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन संपत्ति का निर्माण करना, ठीक है। राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन संपत्ति का निर्माण करना, एक किसे तो सभी व्यक्ति जो कि व्यवसाय के सुअवसर की तलाश में है उद्यमशीलता में प्रवेश करके संपत्ति का निर्माण करते हैं। उद्यमशीलता देखिए जो भी मतलब गरीब आदमी है, मतलब कि पैसे नहीं है उनके पास, तो किसी भी उद्यमशीलता में यानी कि उद्यमियों के पास जाकर वहाँ नौकरी मांगते हैं, नौकरी लेकर वो वहाँ काम करते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है। तो करके संपत्ति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। जो मजदूर स्टूडेंट्स नौकरी करके जो पैसा जमा करता है अपने खाते में, वो भी भारत के लिए यानी कि अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो भी बहुत बड़ा भूमिका है कि मेरे यहाँ के मजदूर भी इतना कमा रहे हैं, ठीक है। एक उद्यमी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। जो उद्यमी है वो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके अपने अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। जो उद्यमी है जैसे कि हो गया कोई चॉकलेट बिस्किट वगैरह का हो गया बिजनेस, ठीक है। तो उसमें जो है उद्यमी वो भी अपने द्वारा जो है सो वस्तुओं का सेवा प्रदान कर रहा है कि अगर आपका बिस्किट अगर 10 रुपये में मिल रहा है तो मेरा 5 ही रुपये में मिलेगा। तो मतलब इस तरह से कुछ सेवा तो प्रदान कर रहा है ना, तो सेवा प्रदान कर रहा है और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, ठीक है। उनके विचार, कल्पना और आविष्कार राष्ट्र के लिए एक बड़ी सहायता है। उसकी जो भी कल्पना है राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सहायता है। जो भी हो रहा है राष्ट्र के अंदर ही हो रहा है ना। अगर विकास कर रहा है कोई उद्यमी तो देश का ही तो विकास हो रहा है एक तरह से, इनडायरेक्टली कहें तो, ठीक है। सफल उद्यमी के गुण, जो सफल उद्यमी हैं, जो सफल यानी कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका गुण क्या क्या है, ठीक है। तो उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता पड़ सकती है, फिर भी निम्नलिखित गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बहुत सारा गुण होना चाहिए उसके अंदर। अगर क्वेश्चन आ गया कि एक सक्सेसफुल यानी कि सफलता प्राप्त यानी सफल उद्यमी के अंदर के गुणों के बारे में बताइए। सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अपने से हम लिखाए हैं यहाँ। तो
ऐसा अगर रहेगा कहीं क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना है, लिख लेना नोटबुक में अपने अभी ही, और वीडियो से ही लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उतना ज़्यादा पीडीएफ वगैरह भेजेंगे फिर देखिएगा, ठीक है। तो अभी लिख सकते हैं पहल, सबसे पहले होना चाहिए उसके अंदर पहल होनी चाहिए, ठीक है। व्यवसाय की दुनिया में अवसर आते जाते रहते हैं। अवसर जो होता है आते जाते रहते हैं। कब, जैसे कि कोई मौका मिला और फटाक से वो चौका मार दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं पहल। जैसे ही मौका मिला फटाक से अपना काम कर डाला, यानी कि जैसे ही अभी ज़रूरत पड़ा है बाज़ार में भिंडी का ज़रूरत पड़ा है, ठीक है, तो और कोई एक जो है किसान फटाक से ले आया भिंडी, एक ट्रक भिंडी ले आया, तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब कि वहाँ ज़रूरत पड़ा और तुरंत वो ले आया, मतलब कि समय को ध्यान में रखा, अवसर को जो है स्टूडेंट्स वो सदुपयोग किया, ठीक है। अवसर जो उसको मिला उसका सदुपयोग किया। वो एक उद्यमी कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब पता चला कि कब से सोया है सो उठा नहीं है अभी तक, मतलब रात दिन, मतलब कि जो उद्यमी होता है स्टूडेंट्स वो रात दिन हमेशा जगे रहता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि उसको हर तरफ से मतलब नोटिस आते रहे कि यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ। सीसीटीवी कैमरा लगा देता है स्टूडेंट्स देखने के लिए, अपने कमरे में सो बैठा भी है ना तो सारे जगह देख रहा है कि वो कारखाना में क्या हो रहा है, वो कारखाना में क्या, इस तरह से। तो आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो मतलब पहल होनी चाहिए उनके अंदर ना, उसे आगे बढ़ाकर काम शुरू कर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जो होता है वो आगे बढ़ाकर काम को शुरू करता है और अवसर का लाभ उठाता है, ठीक है। एक बार अवसर खो देने पर दोबारा नहीं आता। अवसर जो होता है एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है, ठीक है। आज जैसे कि बाज़ार में भिंडी नहीं है तो एक ले आया, और अगर भिंडी कोई मतलब आज अगर देखा सब लोग कि नहीं लाया है तो अगला बार सब लोग लेकर आएगा। नहीं बड़ा हुआ होगा तो भी तोड़ लेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, और लेकर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अवसर तो एक बार मिला इस बार, अब दूसरा बार तो अवसर मिलता नहीं इसको, ठीक है। तो मौका में चौका मारना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। अतः उद्यमी के लिए पहल करना आवश्यक है। पहल हो गया, जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है, इसका अर्थ यह है कि व्यवसायी सफल भी हो सकता है और असफल भी। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यवसाय में लाभ ही है, प्रत्येक बिजनेस में लाभ है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। जोखिम है, बहुत सारा जोखिम है, और बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। यह तो व्यक्ति को व्यवसाय करने से रोकता है, क्या कीजिएगा, थोड़ा होता है प्रॉब्लम भी, अब प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। अब जिद्दी होगा जो बिजनेसमैन वो उतने में ही कर ही लेगा, ठीक है। तथापि एक उद्यमी को सदैव जोखिम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और व्यवसाय चलाकर उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक मशीन ख़राब हो गया बोला कि छोड़िए देंगे हम, आप बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करेंगे चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करने बोल रहा, मतलब कि बिजनेसमैन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत कोई प्रॉब्लम आए और तुरंत फटाक से छोड़ दिया। प्रॉब्लम आया तो मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का क्या है, इस तरह से मतलब उसका खोजा जाए, इस तरह से मतलब उसका अंत कर दिया जाए प्रॉब्लम का, ताकि फिर कभी वैसा प्रॉब्लम ना आए। तो इसको कहते हैं बिजनेसमैन, यानी कि जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अनुभव से सीखने की योग्यता, अनुभव से एक्सपीरियंस से सीखते रहने की योग्यता होनी चाहिए। एक उद्यमी गलती कर सकता है किंतु एक बार गलती हो जाने पर फिर वह दोहराई न जाए। एक बार गलती हो गया से बार बार दोहराएगा नहीं तो उसका सामान नहीं बिकेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार गलती हो जाए तो फिर वो माफ़ हो जाता है किसी तरह से, लेकिन बार बार गलती हो नहीं तो उसका सामान भी फेंक देगा, कोई लेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, क्योंकि ऐसा होने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः आप गलतियों में सबक लेना चाहिए। एक उद्यमी में भी अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए, अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और अभिप्रेरणा की अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन आपका हर जगह आवश्यक पड़ता है, ठीक है। एक मोटिवेशन वाला वीडियो भी बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग के लिए एग्जाम टाइम में। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। तो करके रखिएगा सब्सक्राइब, तभी तो आपके पास जाएगा वीडियो, तो करके रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार जब आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही दम लेते हैं। अगर आप मोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो उस काम को करने के बाद ही आप लोग सांस लेते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी आप किसी
कहानी अथवा उपन्यास को पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि उसे खत्म करने से पहले सो नहीं पाते। इस प्रकार की रुचि अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। एक सफल उद्यमी का यह एक आवश्यक गुण है। ठीक, कभी कभी होता है कोई किताब पढ़ते हैं तो पढ़े जाते हैं मतलब कि पढ़ते जाते हैं, और मतलब कि वो नींद जब तक नहीं मतलब सो भी नहीं, मतलब सोना के याद ही नहीं आता कि अब सो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते, पता चला 2 बजे रात हो गया, पढ़ते हैं। तो इसको मोटिवेशन कहते हैं। आत्मविश्वास, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वह न तो अपने आप कोई कार्य कर सकता है और न ही किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जो खुद ही के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो दूसरों को क्या बताएगा। ठीक है, पता चला कि वर्षा हो गई तो बोला कि अब छोड़ देते हैं, मतलब कि एक छोटे से प्रॉब्लम में भी उसका मतलब आत्मविश्वास नहीं तो छोड़ देगा, मतलब वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो होना चाहिए उसमें, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये महत्व उसके गुण है। ठीक है, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः उन्हें समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, ये आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारा डिसीजन लेना होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उसको कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना पड़ सकता है उसको। ठीक है, दूसरे शब्द में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उचित समय में उचित निर्णय लेना बहुत कम ही लोगों को आता है। ठीक है, तो वो क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यदि एक उद्यमी समयानुसार निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती है तो आए हुए अवसर को खो देगा और उसे हानि उठानी पड़ सकती है। अगर समय पर कोई डिसीजन नहीं लेता है तो उसको हानि हो जाएगा फ्रेंड्स आगे चलकर। ठीक है, अब उद्यमी के कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उसके। उद्यम के अवसरों की पहचान, जो अवसर होता है फ्रेंड्स, तो अवसरों की पहचान करना। इसमें अगर पूछा जाएगा कि उद्यमियों के कार्यों के बारे में विवेचना करें या बताएं तो आपको यही लिख देना है। ठीक है, विश्व में व्यवसाय करने के बहुत से अवसर हैं। इनका आधार मानव की आवश्यकताएं जैसे खाना, फैशन, शिक्षा आदि जिनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आम आदमी को इन अवसरों की समझ नहीं होती, किंतु एक उद्यमी इनको अन्य व्यक्तियों की तुलना में शीघ्रता से भांप लेता है। अतः एक उद्यमी को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए तथा विचार शक्ति, सृजनात्मक और नवीनता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। आप समझ सकते हैं, कान आँख खुला रखना चाहिए जो उद्यमी होता है, बिजनेसमैन होता है। ठीक है, और उसको जो है हर तरफ से मतलब कहाँ क्या जरूरत पड़ रहा है फटाक से मतलब उसको देखना है। विचारों को कार्यान्वित करना, एक उद्यमी में अपने विचारों को व्यवहार में लाने की योग्यता होनी चाहिए। वह उन विचारों, उत्पादों, व्यवहारों की सूचना एकत्रित करता है तो बाजार की मांग को पूरा करने में सहायक होते हैं। इन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। जो होता है फ्रेंड्स, बाजार वगैरह कहाँ क्या कमी है, मतलब उसको पूरा कर देंगे तो कितना फ़ायदा होगा। इस प्रकार से मतलब कि बिजनेसमैन का दिमाग तेज रहता है, चलती रहता है इसी तरह से। ठीक है, संभाव्य अध्ययन, संभाव्यता अध्ययन होनी चाहिए उनके अंदर। उद्यमी अध्ययन कर अपने वास्तविक उत्पाद अथवा सेवा से बाजार की जांच करता है। वह आने वाली समस्याओं पर विचार कर उत्पाद की संख्या, मात्रा तथा लागत के साथ साथ उपक्रम को चलाने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के ठिकानों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इन सभी क्रियाओं को बनाई गई रूपरेखा व्यवसाय की योजना अथवा एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य प्रतिवेदन कहलाती है। ठीक है, तो क्या करता है, संभाव्यता का अध्ययन करते रहता है कि यहाँ क्या संभावना है कि यहाँ ये करे वो करे, मतलब कि संभाव्यता को देखते रहता है, अध्ययन करते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके गुण। संसाधनों को उपलब्ध कराना, उद्यम को ये हो गया कार्य उसका। ठीक है, कार्य हो गया, गुण नहीं, कार्य। संसाधनों को उपलब्ध कराना, उद्यम को सफलता से चलाने के लिए उद्यमी को बहुत साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये साधन, द्रव्य, मशीन, कच्चा माल तथा मानव, इन सभी साधनों को उपलब्ध कराना उद्यमी का एक आवश्यक कार्य है। मशीन वगैरह कहाँ मिलेगा, कच्चा माल वगैरह कहाँ मिलेगा, कोई अगर आदमी लगाना है तो आदमी कहाँ मिलेगा, ये सारा कुछ खोजना पड़ता है। उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमी को कुछ वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी करनी होती हैं। इससे उसे एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होता है, भवन को डिजाइन करना, मशीन को लगाना तथा अन्य बहुत से कार्य करने होते हैं। जैसे कहीं बिजनेस लगा रहा है तो वहाँ घर का जो लगाएगा घर,
बनाएगा जो कारखाना, उस फैक्ट्री लगाएगा, तो उसको पहले डिज़ाइन बनवा लेगा आर्किटेक्चर से या फिर साइंटिस्ट से, ठीक है। तो वो जो जिसे भी बनाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसको बना लेना पड़ेगा, पहले डिज़ाइन बना लेना पड़ेगा। और कहाँ लगाएगा कि उसको मतलब बाज़ार पूरा सामने हो, फिर उसका कच्चा माल तुरंत आ जाए, फिर परिवहन की सुविधा हो, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उद्यम का प्रबंधन करना भी उद्यमी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो उद्यम होता है उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसे माल वित्त, माल का उत्पादन तथा सेवाएं सभी का प्रबंधन करना है। उसे प्रत्येक माल एवं सेवा का विपणन भी करना है, यानी बेचना भी, जिससे कि विनियोग किए धन से उचित लाभ प्राप्त हो। केवल उचित प्रबंध के द्वारा ही उचित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर अच्छा उचित प्रबंध कर दे स्टूडेंट्स तो उसी से उनका बहुत लाभ हो जाएगा और होगा स्टूडेंट्स। अब पता चला कि इतने बड़े जंगल में ले जाकर फैक्ट्री लगाया है कि वहाँ आसपास मतलब कि 75 किलोमीटर तक कोई आदमी ही नहीं नज़र आ रहा है और ना ही सड़क, वहीं फ्लॉप हो गया उसका पूरा ख़त्म, मतलब बिजनेस ख़त्म वहीं पर, ठीक है। अब रहना चाहिए स्टूडेंट्स कि 5 या 10 किलोमीटर के अंदर बाजार होना चाहिए, ठीक है। एक परिवहन की सुविधा, अच्छा जीटी रोड होना चाहिए, बढ़िया रोड होना चाहिए, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक ट्रेन आने की सुविधा होनी चाहिए, कच्चा माल तुरंत प्राप्त हो वहाँ, ऐसा होना चाहिए। वहाँ मजदूर भी मिले। अब पता चला 75 किलोमीटर तक कोई आदमी ही नहीं है, तो फिर मजदूर कहाँ से खोज के लाएगा, ये तो समस्या है। तो मतलब कि ये सब देख कर लगाना चाहिए ना। उद्यम का प्रबंधन इसी को कहते हैं, उद्यम का प्रबंधन करना है। अगर उद्यम का प्रबंधन अगर बढ़िया से किया जाए तो बिजनेस भी चलेगा। अब वृद्धि एवं विकास देखते हैं। वृद्धि एवं विकास, एक बार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के उपरांत उद्यमी को उद्यम की वृद्धि एवं विकास के लिए अगला ऊंचा लक्ष्य खोजना होता है। एक कदम आगे चलता है फिर, और एक आगे कदम के बारे में उसको सोचना पड़ता है, ठीक है, और बहुत कुछ अपने ही क्लियर हो जाता है। उद्यमी एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात संतुष्ट नहीं होता, अपितु उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर संतुष्ट हो जाएगा तो वहीं उसका ख़त्म, उसका बिजनेस ख़त्म। जहाँ संतुष्ट हो गया वहाँ बोला कि बहुत बढ़िया मेरा बोला है, अब नहीं बढ़िया हो सकता है, तो मतलब ख़त्म हो गया उसका वहीं बिजनेस। और बोलेगा स्टूडेंट्स की अभी और इसमें बेहतर करना है, बेहतर करना है, बेहतर करना है, तो फिर और बेहतरीन करना है। इस तरह से अगर बोल करते रहेगा तो फिर उसका चलेगा आगे। आप देख सकते हैं तो पहले का बिस्किट जो था इतना लंबा रहता था, अब धीरे धीरे उतने ही रुपया में इतना हो गया। पता चलेगा एक दिन इतना हो जाएगा, एक दिन 2 बिस्कुट देगा 10 रुपया में। तो मतलब कि इस तरह से मतलब कि कितना ज़्यादा ये सब खर्चा करने लगा है। और मतलब कि मजदूरों को रखता है कि अब कटौती करने लगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, मतलब उससे उसका जो है सो बिजनेस थोड़ा थोड़ा कम होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लघु उद्यम की स्थापना के बारे में जानते हैं। लघु उद्यम आप समझ सकते हैं, छोटा छोटा बिजनेस, ठीक है। एक लघु व्यवसाय की इकाई कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। एक पुराना उद्यमी हो सकता है अथवा नवीन, उसे व्यवसाय चलाने का अनुभव हो सकता है और नहीं भी। वह शिक्षित भी हो सकता है अथवा अशिक्षित भी। उसकी पृष्ठभूमि हो सकती है अथवा शहरी, मतलब कि उसका ग्रामीण पृष्ठभूमि हो सकती है या शहरी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं छोटा उद्यमी के लिए, ठीक है। वित्त का प्रबंध, छोटे उद्यमियों के लिए स्टूडेंट्स वित्त का प्रबंध होना चाहिए, व्यवसाय का चुनाव होना चाहिए, संगठन के स्वरूप का चयन, स्थिति होना चाहिए, श्रम की उपलब्धि होनी चाहिए। ये सारा कुछ उसके पास रहना चाहिए, तभी वो भी आगे बढ़ सकता है। उद्यमिता की अवधारणा, अब अवधारणा के बारे में बताते हैं, सिलेबस में मैच किया था, ठीक है। तो उद्यमिता की अवधारणाओं के बारे में अगर पूछा जाएगा तो यही आपको लिखना है। उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता लाभ कमाने के लिए अपनी किसी भी अनिश्चितता के साथ साथ एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता और तत्परता है। उद्यमिता का सबसे प्रमुख उदाहरण नए व्यवसायों की शुरुआत है। जो है उद्यमिता, इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं, तो इसकी अवधारणाएं लाभ कमाने के लिए, ठीक है, और अनिश्चितता के साथ साथ एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करना चाहता है, व्यवस्थित करने और चलाने की क्षमता और तत्परता है, ठीक है। उद्यमिता का सबसे प्रमुख उदाहरण नए व्यवसाय की शुरुआत है। उद्यमिता की जो उदाहरण है नए व्यवसाय की शुरुआत करना उद्यमिता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में भूमि, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और पूंजी से जुड़ी उद्यमशीलता लाभ उत्पन्न कर सकती है। उद्यमशीलता की दृष्टि को खोज और जोखिम लेने से परिभाषित किया गया है और यह हमेशा बदलते और अधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में सफल होने के लिए राष्ट्र की क्षमता का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्र के लिए भी। अगर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं रहेगा, पता चला दूसरे देश से आया, बोला कि आपके यहाँ कोई फैक्ट्री ही नहीं है,
कोई बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, मतलब चलता ही नहीं। तो ऐसा मतलब कि नहीं होना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं लगेगा, बढ़िया लगेगा। कोई विदेशी आएगा बोलेगा कि आपके देश में कुछ नहीं चलता है बिजनेस वगैरह, बोला कि नहीं चलता है, सब गरीब है बेचारे लोग। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिजनेस भी चलना चाहिए, ठीक है। उद्यमशीलता की दृष्टि की खोज और जोखिम लेने की परिभाषित किया जाना चाहिए, क्षमता की अनिवार्य हिस्सा है। ये राष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा है फ्रेंड्स। कोई भी अगर बिजनेस करता है तो राष्ट्र का हिस्सा है, राष्ट्र में उसका नाम होगा कि हाँ इस देश में मतलब बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारा बिजनेस चलता है, ठीक है। उद्यमिता के 4 प्रकार क्या हैं, प्रकार के बारे में आपको लिख लेना है। लघु व्यवसाय उद्यमिता, ये व्यवसाय नाई, किराने की दुकान, ट्रेवल एजेंट, सलाहकार, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि हैं। ये लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं और परिवार के सदस्यों या स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। उनके लिए लाभ उनके लिए उनके परिवार को खिलाने में सक्षम होगा और 100 मिलियन का व्यवसाय नहीं कर पाएगा या किसी उद्योग को नहीं ले पाएगा। वे छोटे व्यवसाय ऋण या मित्रों और परिवार से ऋण लेकर अपने व्यवसाय को वित्त पोषित करते हैं। जो छोटे और लघु व्यवसाय उद्यमिता होता है फ्रेंड्स, उद्यमिता के 4 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है लघु व्यवसाय उद्यमिता, इसमें होता है फ्रेंड्स नाई, जो आप समझ सकते हैं बाल वगैरह काटते हैं, ठीक है। किराने की दुकान, यानी कि आप समझ सकते हैं किराने की दुकान, खिचड़ी परोस दुकान है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रेवल एजेंट हो गया फ्रेंड्स, जो कि ट्रेवल करवाते हैं, जैसे कि बस वाला, जैसे कि हम लोग को ले जाते हैं ले आते हैं, तो इस तरह से मतलब। सलाहकार, कोई सलाहकार हो गया। बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जो हो गया सो इलेक्ट्रीशियन जो करंट वगैरह बिजली वगैरह काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो ये छोटा लघु व्यवसाय वाला हो गया, ठीक है, लघु व्यवसाय उद्यमिता। अगला है फ्रेंड्स स्केलेबल स्टार्टअप उद्यमिता। यह स्टार्टअप उद्यमी यह जानकर व्यवसाय शुरू करता है कि उनकी दृष्टि दुनिया को बदल सकती है। वे उन निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो सोचते हैं और लीक से हटकर सोचने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अनुसंधान, एक स्केलेबल अनुसंधान जो होता है, अनुसंधान रिसर्च होता है, वो स्केलेबल व्यवसाय और प्रायोगिक मॉडल पर केंद्रित है, इसलिए वे सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। इसमें जो होता है कुछ रिसर्च वाला काम होता है, ठीक है। उन्हें अपनी परियोजना या व्यवसाय को ईंधन देने और वापस लेने के लिए अधिक उद्यम पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छा, ईंधन जो व्यवसाय को ईंधन देने और वापस लेने का अधिक उद्यम पूंजी की आवश्यकता होती है, ये आपका समझ सकते हैं स्टार्टअप का है कोई, ठीक है। तो अनुसंधान एक स्केलेबल व्यवसाय और औद्योगिक मॉडल पर केंद्रित है। जो अनुसंधान है रिसर्च के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको ये लिख देना है। दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार है बड़ी कंपनी उद्यमिता। इन विशाल कंपनियों ने जीवन चक्र को परिभाषित किया है। इनमें से अधिकांश कंपनियां अपने मुख्य उत्पादों के इर्द गिर्द घूमने वाले नए उत्पादों की पेशकश करके विकास और निरंतरता करती है। तकनीक में बदलाव, ग्राहकों की प्राथमिकताएं, नई प्रतिस्पर्धा आदि बड़ी कंपनियों के लिए एक अभिनव उत्पाद बनाने और नए बाजार में ग्राहकों के नए सेट को बेचने के लिए दबाव बनाते हैं। कोई अगर बढ़िया कमेंट कर रहा है उसको भी ध्यान रखता है, कोई ख़राब कमेंट कर रहा है उसको भी ध्यान रखता है। बड़ी कंपनियों के यही गुण होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये प्रकार है, ठीक है, बड़ी कंपनियों की उद्यमिता। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि छोटे छोटे चीज़ों के बारे में वो ध्यान रखती हैं बड़ी कंपनियां, तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। तेज़ी से तकनीकी परिवर्तनों का सामना करने के लिए मौजूदा संगठन या तो नवाचार उद्यमों को खरीदते हैं या उत्पाद को आंतरिक रूप से बनाने का प्रयास करते हैं। तो होता है फ्रेंड्स, कुछ नया मशीन आया तो उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगियों को, मतलब कि उद्यमियों को, ठीक है। सामाजिक उद्यमिता, ये चौथा प्रकार है सामाजिक उद्यमिता। इस प्रकार की उद्यमशीलता उत्पाद और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है जो सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करती है। उनका एकमात्र मकसद और लक्ष्य समाज के लिए काम करना है, न कि कोई मुनाफा कमाना। ये जो सामाजिक उद्यमिता है समाज के मुनाफा के लिए कार्य करते हैं, अपने के लिए नहीं, ठीक है। अब देखते हैं उद्यमिता के लक्षण। सभी उद्यमी सफल नहीं होते, निश्चित विशेषताएं हैं जो उद्यमिता को सफल बनाती है, उनमें से कुछ उल्लेख नीचे किया गया है। हर लोग नहीं कर सकता, ठीक है, तो कुछ लक्षण होते हैं उद्यमिता के, तो उसको जो निभा पाता है वही बन जाता है उद्यमी, ठीक है। जोखिम लेने की क्षमता, किसी भी नए उद्यम को शुरू करने में काफ़ी मात्रा में असफलता का जोखिम शामिल होता है, इसलिए एक उद्यमी को साहसी और मूल्यांकन करने और जोखिम लेने में सक्षम होना चाहिए, जो एक उद्यमी होने का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। जोखिम लेने की क्षमता हो गई लक्षण में नवोन्मेष, नए विचारों को उत्पन्न करने, कंपनी शुरू करने और उसके लाभ अर्जित करने के लिए अत्यधिक नवीन होना चाहिए। परिवर्तन, एक नए उत्पाद की लॉन्चिंग हो सकती है जो बाजार के लिए नया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य कार्य करती है लेकिन अत्यधिक कुशल
कौशल और क्रिया किफ़ायती तरीके से। नवोन्मेष होना चाहिए, नए नए चीज़ों का उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। नए विचारों उत्पन्न करने होता है, इसमें नए नए चीज़ों के बारे में करना होता है। विजनरी और लीडरशिप क्वालिटी, सफल होने के लिए उद्यमी के पास अपने नए वेंचर को लेकर स्पष्ट विजन होना चाहिए। हालांकि विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत सारे संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यहाँ नेतृत्व की गुणवत्ता सर्वोपरि है, क्योंकि नेता अपने कर्मचारियों को सफलता के सही रास्ते पर ले जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं विजनरी और लीडरशिप जो होता है क्वालिटी, बहुत सारे होते हैं नेता लोग भी, वो भी सहायता करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो विजनरी हैं, जो सोच रखे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भी जो है सो भी बहुत ज़रूरी है उनके अंदर ऐसा होना, ठीक है। तो आपको लिख देना ये वाला लक्षण में, ठीक है। खुले विचारों वाला, एक व्यवसाय में प्रत्येक परिस्थिति एक अवसर हो सकती है और एक कंपनी के लाभ के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए पेटीएम ने विमुद्रीकरण की गंभीरता को पहचाना और स्वीकार किया कि ऑनलाइन लेन देन की आवश्यकता अधिक होगी, इसलिए इसने स्थिति का उपयोग किया और इस दौरान बड़े पैमाने पर विस्तार किया। खुले विचारों वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखिए पेटीएम वाला हो गया, अब उसको पता चल गया था कि मतलब धीरे धीरे जो है समाज और इसके ओर जा रहा है, ठीक है, इसको खोलना ज़रूरी है, ऑनलाइन लेन देन वाला काम, ठीक है। तो वो फटाक से खोल दिया, यानी अवसर का फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया ना। तो उसी तरह से मतलब कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खुले विचारों वाला, ठीक है। अब लचीला, एक उद्यमी को लचीला होना चाहिए और स्थिति के अनुसार परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। शीर्ष पर बने रहने के लिए एक व्यवसायी को ज़रूरत पड़ने पर उत्पाद और सेवा में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी परिवर्तन, जैसे कि कुछ भी हो गया, फटाक से परिवर्तन कर दिया, मतलब कि कुछ ज़रूरत पड़ा तो उसको तुरंत चेंज कर दिया, ज़रूरत पड़ने पर उत्पाद और सेवा में परिवर्तन कर देता है। स्वीकार करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए, मतलब कि तुरंत अगर ज़रूरत पड़ा तो 10 आदमी को बदल दिया, मतलब दूसरा ले आया, फिर मशीन को फटाक से दूसरा नया ले आया, इस तरह से मतलब पुराना वाला तुरंत उधर साइड कर दिया, नया वाला ले आया। तो मतलब इस तरह से लचीला होना चाहिए कि तुरंत सब बदलने वाला होना चाहिए, ठीक है। अपने उत्पादों को जानने ये लक्षण है, ठीक है। तो एक कंपनी के मालिक को उत्पाद की पेशकश के बारे में पता होना चाहिए और बाजार में नवीनतम प्रवृत्ति से भी अवगत होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि क्या उपलब्ध उत्पाद या सेवा मौजूदा बाजार की मांगों को पूरा करती है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर पता ही नहीं होगा कि ये सामान जो बना रहे हैं वो बाज़ार को ज़रूरी है या नहीं है, अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर क्यों बना रहे, कौन लेगा, कोई लेगा नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो मौजूदा बाजार की मांगों को पूरा करती है या ना करती है, उसको ध्यान में रखना होता है। क्या यह समय है कि इसे थोड़ा सुधारा जाए। जवाबदेह होने और फिर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम होना उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो बाज़ार में ज़रूरी चीज़ है, आवश्यकता है उसकी, उसी को बनाना चाहिए ताकि उससे लाभ हो। अब पता चलेगा कि बाज़ार को ज़रूरत ही नहीं और बना रहा है, मेहनत कर रहा है खूब ज़्यादा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना जरूर है, लिखना भी। उद्यमिता के जनक कौन है, जनक मतलब फादर, ठीक है, यानी पिता। जोसेफ एलोइस शुम्पीटर को उद्यमिता का जनक माना जाता है। उन्होंने उद्यमिता की अवधारणा पेश किया कौन, जोसेफ एलोइस शुम्पीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कोई नहीं बना पाएगा इस तरह से, मतलब ये। तो आप लोग इस वीडियो को देखें तो ये आपको लाभ तो होगा ही बहुत सारा, ठीक है, जो आपको कहीं किसी बुक वगैरह में ज़्यादा जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। उद्यमिता के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो लघु व्यवसाय उद्यमिता, बड़ी कंपनी उद्यमिता, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो आप ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा उद्यमिता के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो आप ये लिख देना, ठीक है। अब उद्यमिता के प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, 4 प्रमुख अवधारणाएं। नवाचार, जोखिम लेने, दृष्टि, संगठन, ये शॉर्टकट में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब उद्यमी के लक्षण क्या है, शॉर्टकट वाला, जुनून होना चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, अड़िग स्वभाव होना चाहिए, अभिनव होना चाहिए, आगे से नेतृत्व कर रहा है, प्रकृति में नैतिक होना चाहिए। ये सारा कुछ था फ्रेंड्स आपका यूनिट 1 में, और यूनिट 1 आप क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप और भी अगर आप इस तरह से देखते रहना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप फटाक से मतलब कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और ग्रुप्स वगैरह में भी जुड़ जाइए फ्रेंड्स, वहाँ भी हम इस वीडियो का लिंक डाल देते हैं, ठीक है। PDF वगैरह होता है फ्रेंड्स तो सेंड कर देते हैं, बहुत लंबा PDF होता है फ्रेंड्स, तो डालने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो से ही लिखने का, ठीक है।
और टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं फ्रेंड्स, कभी मौका मिलेगा तो डालते हैं, ठीक है। तो ये बताना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।